के साथ मंथन। कांग्रेस ने बैठक पर साधा निशाना, कहा प्रदेश सरकार से हर वर्ग परेशान। बीजेपी का पलटवार, धर्म जाति की राजनीति नहीं करते हम। एमपी कांग्रेस के निशाने पर फिर से आरएसएस। बाल कांग्रेस की राष्ट्रीय निर्माण की गाथा किताब में उठाए सवाल, संघ को बताया आजादी के आंदोलन का विरोधी। दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा पर गंगा विलास, पीएम मोदी ने क्रूज को दिखाई हरी झंडी, 5 स्टार जैसी सुविधाएं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार भरोसे के लिए दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। रतलाम से है खबर। आग का कहर यहां पर देखने को मिला। प्लास्टिक की फैक्ट्री बताई जाती है जिसमें भीषण आग लगने की घटना सामने आई है और आग की वजह से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया है। डोसी गांव के पास की यह घटना है जहां पर यह फैक्ट्री है। 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचा दी गई थी और आग को बुझाने का काम लगातार चल रहा है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक लाखों रुपए का माल जो है इस आग में जलकर खाक हो चुका है। तो ये प्लास्टिक की फैक्ट्री बताई जाती है जिसमें आग लगने का पूरा वाकया सामने आया है और इस आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये आग कैसे लगी, अभी ये जांच का विषय है। हालांकि लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग को काबू में किया जा सके, इसे बढ़ने से रोका जा सके। दमकल कर्मी इसके लिए मौके पर तैनात हैं और आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। सुधीर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं ताजा कि क्या आग को काबू में कर लिया गया। सुधीर, कैसे ये आग लगी थी, कितनी दमकल की गाड़ियां अभी मौके पर मौजूद हैं? देखिए, 2 घंटे से इस आग का कहर यहाँ जारी है। रतलाम का डोसी गांव इलाका है जहाँ पे प्लास्टिक फैक्ट्री है। यहाँ दाना बनाने का, प्लास्टिक का जो दाना होता है वो बनाने का काम होता है। साथ ही साथ जो प्लास्टिक के एग्रीकल्चर में पाइप यूज होते हैं वो यहाँ बनाए जाते हैं और ये कारण अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर आग लगने की जो सही वजह है वो क्या है। हालांकि आधा दर्जन से ज्यादा जो फायर ब्रिगेड है वो यहाँ पे लगातार फायर फाइटिंग कर रही है। आग बुझाने के जो इंतजाम है वो यहाँ पे काफी जरूर है, लेकिन जो आग है, जो आग का तांडव है वो काफी यहाँ विकराल रूप ले चुका है। जितना भी प्लास्टिक यहाँ पे बाहर के प्रीमाइसेस में पड़ा हुआ था वहां इस प्लास्टिक के अंदर ये आग लगी है, जो कि अब खबर यही है कि करीब 2 से 3 घंटा और इस पूरे आग पर काबू पाने में लग जाएगा, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो पूरे जलने के बाद ही इस आग पे कहीं ना कहीं काबू होगा। क्योंकि आसपास के क्षेत्र से भी दमकल की गाड़ियां यहाँ पे बुलाई गई है और जो निजी फैक्ट्री है वहां की भी दमकल की गाड़ियां बुलाई गई है। यानी जो फोम वाली जो दमकल होती है उसकी मदद से इस आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है, लेकिन अभी मशक्कत चल रही है। थोड़ा समय जरूर लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर इस फैक्ट्री में आग बुझाने के इंतजाम किए गए थे? जी बिल्कुल, देखिए फैक्ट्री में तो इंतजाम नाकाफी थे। फैक्ट्री के बाहर जो प्रीमाइसेस है वहां पूरा ये दाना खुले में पड़ा हुआ था, जिसने आज देखते ही देखते करीब 9 बजे आग पकड़ ली और यह आग इतनी विकराल थी, करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर से ही आग का ये जो गुबार है, जो धुआं है वो दिखाई दे रहा था। अभी इस पूरे जो इलाका है डोसी गांव, उसकी इलेक्ट्रिक कट कर दी गई है। साथ ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी यहाँ पे तैनात है। एसडीएम मौके पे है, कमिश्नर मौके पे है और आसपास के जो क्षेत्र है, आसपास की जो नगर परिषदें हैं वहां की दमकल की गाड़ियां भी इस आग पर काबू पाने के लिए बुलाई। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें, आग को अभी भी बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही। दमकल कर्मी जो हैं वो मौके पर डटे हुए हैं, आग को बुझाने के काम में लगे हुए हैं। शिवपुरी से बड़ी खबर आपको बता दें, छात्रों के 2 गुटों में यहां पर मारपीट हुई और बीच सड़क पर पूरी घटना ये सामने आई है। मारपीट का वीडियो भी बनाया गया जो वायरल हो रहा है, लेकिन मारपीट क्यों हुई, इसके पीछे वजह क्या थी, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, यहां आए दिन मारपीट होने की घटनाएं सामने आती हैं। पुलिस की गश्त भी होती है, लेकिन इसके बावजूद यहां मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या वजह थी ये सामने नहीं आ पाया है, लेकिन 2 गुट छात्रों के आपस में भिड़ गए और काफी देर तक मारपीट होती रही है और इसका वीडियो भी यहां बना लिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, शिवपुरी से मारपीट की घटना यहां पर सामने आई है, लेकिन वजह क्या रही है अभी साफ नहीं हो पाया कि
किस वजह से ये आपस में मारपीट कर रहे हैं छात्र। लेकिन यहां यह भी बताया जा रहा है कि मारपीट की घटना इस क्षेत्र में आम है। पुलिस की गश्त होती है, लेकिन उसके बावजूद ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रतलाम जिले में जंगली जानवर नील गाय का आतंक है और आलम यह हो गया है कि खेती किसानी को खासा नुकसान ये पहुंचा रही हैं। लेकिन अब तो राहगीरों को भी पशु अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे ही एक हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है जो जावरा का बताया जा रहा है। यहां पर नील गाय की बाइक सवार से जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में बाइक सवार जनपद सदस्य चंद्र सिंह दांगी घायल हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आपत्तिजनक नारेबाजी के मामले में पिपलानी पुलिस ने आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। भोपाल में करनी सेना के आंदोलन के दौरान आरोपी उकेंद्र राणा ने आपत्तिजनक नारेबाजी की थी। वीडियो सामने आने के बाद पिपलानी थाना पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज किया था। एसपी राजेश सिंह भदौरिया ने कहा कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अभद्र टिप्पणी से उसकी तनाव फैल गया था। आरोपी से पूछताछ अब जारी है। 8 जनवरी को जो उग्र प्रदर्शन किया था करनी सेना ने, उसी में हरियाणा भिवानी का रहने वाला एक व्यक्ति उकेंद्र राणा आया था, जिसने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अभद्र टिप्पणी की थी और उसकी टिप्पणी से सामाजिक वैमनस्यता, सामुदायिक द्वेष उस समय उत्पन्न हुआ था। क्योंकि वो विशाल कार्यक्रम था, सभी जातियों के लोग थे। ऐसी परिस्थिति में उस पर 153 294 34 आईपीसी का केस रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें ये आरोपी वांटेड था, जिसको हरियाणा भिवानी से पिपलानी गोविंदपुरा के एक ज्वाइंट थाना हमारी जोन 2 की विशेष टीम भेजी गई थी, जिसने कस्टडी में ले लिया है। पुलिस हिरासत में लेके बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पर जबलपुर नागपुर नेशनल हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 4 छात्राएं चलती पिकअप से कूद गईं। चारों छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इनमें 3 छात्राओं की हालत नाजुक बताई जा रही है। एक घायल छात्रा ने बताया कि चालक वाहन रोक ही नहीं रहा था, इससे डरकर सभी कूद गईं। जबलपुर पुलिस ने 2 लोगों के कब्जे से तेंदुए की खाल बरामद की। आरोपी तेंदुए की खाल को जबलपुर में बेचने के फिराक से पनागर से आ रहे थे। हैरानी की बात यह है कि तेंदुए की मौत 1 साल पहले ही हो चुकी है। एक किसान की लापरवाही के चलते तेंदुए की मौत हुई थी। एएसपी गोपाल खांडेल ने बताया कि क्राइम ब्रांच को मुखबिर से खबर मिली थी कि खमरिया निवासी प्रतीक चौबे कार में तेंदुए की खाल रखकर जबलपुर आ रहा है। इसके बाद क्राइम ब्रांच और पनागर थाना पुलिस चेकिंग करने के लिए खड़ी हुई और इसी दौरान प्रतीक चौबे के पास से तेंदुए की खाल मिली है। पुलिस ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। जबलपुर की बात करते हैं, अगली खबर भी जबलपुर से। यहां पर रानी ताल खेल परिसर में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में सिंधिया पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस दौरान बीजेपी के कई पदाधिकारी और सांसद राकेश सिंह भी मौजूद थे। सिंधिया महोत्सव के दौरान मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी के खिलाड़ियों के साथ खेल पर बातचीत करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने तीरंदाजी में भी हाथ आजमाया। पत्रकारों से बातचीत की, कहा खेल महोत्सव का आयोजन करने के लिए सांसद और खिलाड़ियों को बधाई। खेल के मौके पर खेल की बात की जानी चाहिए, राजनीति की नहीं। ये भी मैं स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में आया हूं। अगर आप याद रखोगे तो खेल के मैदान पे पहला रूल है कि स्पोर्ट्स के फील्ड पर केवल स्पोर्टिंग की बात की जाती है। जब मंदिर में जाते हैं तो राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, जब स्पोर्टिंग फील्ड में होते हैं तो राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हम सबको अपने जीवन में अपनाना होगा। तो कृपा करके राजनीति को इस मैदान से तो अलग रखें। भोपाल में जेएमबी आतंकी मामले में एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस चार्जशीट को पेश किया गया अली असगर उर्फ अब्दुल बिहारी के खिलाफ।
अली असगर जेएमबी के अल-कायदा संगठन से ये प्रभावित था, भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था और इसने जिहादी सामग्री को उर्दू अरबी को हिंदी अनुवाद करवाया था। जिहादी सामग्री को ट्रांसलेट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया करता था। इसको एनआईए ने बिहार के पूर्वी चंपारण से पकड़ा था। इस मामले में अब तक 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें से 6 भोपाल के ऐशबाग से गिरफ्तारी की गई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। ग्वालियर से बड़ी खबर बता दें, जीवाजी यूनिवर्सिटी में हंगामा हो गया और एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों संगठनों के नेताओं में झड़प हो गई। कुलपति के द्वारा दरअसल एबीवीपी का पोस्टर विमोचन किया गया था, इसी को लेकर पूरा विवाद हुआ। ये समस्त छात्र नेता ज्ञापन देने के लिए आए थे समूह बनाकर। इसमें आगे एक बैनर चल रहा था जिसमें लिखा था एबीवीपी के छात्र नेता अवनीश तिवारी। जो एबीवीपी पहले से यहाँ तैयार खड़ी थी, इशारा था कुलपति जी का कि ऐसे ही जैसे ही ये लोग आए और हमला इन पे कर दो, उनने वैसे ही अपनी इंदौर में अलग अलग जगहों पर रहने वाले सिंधी समाज के दरबार और मंदिर से 90 गुरु ग्रंथ साहिब सम्मान के साथ गुरुद्वारा पर लाकर विसर्जित किया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिंधी समाज के वरिष्ठ जनों और दरबार और मंदिरों से जुड़े लोगों ने गुरुद्वारा प्रबंधन समिति को भेंट किया और इसकी रसीद ली। सिंधी समाज ने यह निर्णय तब लिया जब सिख समाज से जुड़े अमृतसर के दल ने इंदौर में आकर आपत्ति जताई थी और आरोप लगाया था कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की मर्यादा का पालन नहीं किया जा रहा। सिंधी समाज के दरबार और मंदिरों में जहां गुरु ग्रंथ साहिब रखे गए हैं, वहां बेअदबी की जा रही है। इसके बाद सिंधी समाज ने सामूहिक तौर पर फैसला लिया और अलग अलग कुल 35 दरबार और ठिकानों से कुल 90 श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारे में विराजमान कर दिए गए। जानकारी है कि दिसंबर महीने में 19 तारीख को पंजाब के अमृतसर से एक दल इंदौर आया था और ये दल पार्श्वनाथ नगर पहुंचा। यहां सिंधी समाज के अनिल के द्वारा एक आराधना केंद्र बनाया गया, जिसे दरबार का नाम दिया गया था। यहां पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी विराजमान था। पंजाब से आए दल ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि यहां गुरु ग्रंथ साहिब की मर्यादा का पालन नहीं किया जा रहा है, खासकर सुखासन का पालन नहीं किया जा रहा है। मर्यादा के पालन के लिए अन्य देवताओं और धर्म ग्रंथ को नहीं रखा जाना चाहिए। अनिल के तरफ से इसका विरोध भी किया गया। दोनों ही पक्षों की तरफ से एक दूसरे के वीडियो बनाए गए। इसके बाद अनिल ने पुलिस थाने में दुर्व्यवहार की शिकायत की। वहीं पंजाब से आए दल ने भी पुलिस से शिकायत की और आरोप लगाया कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और पाखंडियों की यहां धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी की जाने की शिकायत सौंपी। बहरहाल इसके बाद सिंधी संतों ने बैठकर इसका निराकरण करने का विचार किया और एक प्रस्ताव बनाया, जिस पर पंच और आम लोगों ने सहमति जताई। मामला ऐसा था कि 19 दिसंबर को जो है 19 दिसंबर को अपने पार्श्वनाथ नगर में अनिल साईं महाराज का एक दरबार बनी हुई है। दरबार और मंदिर संचालित करते हैं वो। वहाँ पे सिंधी समाज के जिनका ये धर्म स्थल उन्होंने जो अपना निजी स्थान पे बना रखा था, उनकी तरफ से एक शिकायत की गई थी कि सिख समाज के कुछ लोग आए और उनसे उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो इस बात की जब जांच की गई तो दोनों पक्ष आपस में सहमति से उस बात को उन्होंने। इंदौर से अगली खबर भी आपको बता रहे हैं। 3 साल की मासूम को घर के पास रहने वाले 50 साल के शख्स ने अपनी हवस का शिकार बनाया। बच्ची बोल नहीं पाती थी। उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल ले गए तो चिकित्सकों ने बच्ची के साथ रेप की बात बताई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। गंभीर धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी हिरासत में है। इधर समेत शिखर जी को लेकर भिंड में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। समेत शिखर को तीर्थ क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग करते हुए अब जैन मुनि भी मैदान में उतर आए हैं। जैन मुनि प्रतीक सागर महाराज ने प्रदेश और केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर समेत शिखर मामले में समर्थन नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने 16 जनवरी को भिंड बंद का आह्वान भी कर डाला। उज्जैन में पुलिस मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ लगातार काम कर रही है और इसी के तहत पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है। इनके पास से स्मैक मिली है। पुलिस ने उज्जैन में एक ऐसी लड़की को पकड़ा है जो अन्य युवती को हथियार के दम पर धमका रही थी। महिला ने पुलिस को शिकायत की थी। पुलिस ने छानबीन की। लड़की सोशल मीडिया पर रिवॉल्वर और चाकू के साथ फोटो अपलोड करती है। पुलिस को पता चला वो कुछ फोटो में सिगरेट पीते हुए नजर आ रही है।
उसने 302, 307 जैसे कैप्शन भी लिख रखे हैं। हथियारों के साथ फोटो डालकर आतंक मचाने वाली लड़की को पंचासा पुलिस ने चाकू के साथ दबोच लिया है, हिरासत में ले लिया गया है। छतरपुर में कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी लोगों को खुले मैदान में देखने को मिल गई। नौगांव का मामला, यहां पर क्रिकेट मैच के दौरान कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं के बीच विवाद हो गया और इतना हो गया कि गाली गलौज और एक दूसरे को मारने तक बात आ गई। गनीमत रही कि पुलिस मौजूद थी और बीच बचाव कर मामले को संभाल लिया गया। इधर सागर से बड़ी खबर है। क्रिस्टल स्पा पर पुलिस ने छापा मारा और यहां रेकी करने के बाद कार्रवाई की गई। 5 युवतियां, मैनेजर और संचालक गिरफ्तार किया गया है। यहां पर अनैतिक गतिविधियों की शिकायत लगातार पुलिस को मिल रही थी। इधर मंडला जिले के नेशनल हाईवे 30 पर बबैहा गांव के पास बना बड़ा पुल हादसों को दावत दे रहा है। मरम्मत की दरकार है। जबलपुर से रायपुर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 30 पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो रहा है और हजारों भारी वाहनों को रोजाना यहां पर आना जाना होता है। ऐसे में एमपीआरडीसी ने पुल के क्षतिग्रस्त होने का चेतावनी बोर्ड तो लगाया है, लेकिन अब भी भारी वाहनों का आवागमन जारी है। जो वो पुल है उसकी स्थिति सही नहीं है। इसको लेकर हम लोगों ने इमीडिएटली जो एमपीआरडीसी के टेक्निकल टीम है उनको उसके निरीक्षण के लिए भेजा था, जिसमें ये पाया गया कि फिलहाल वो पुल जो है हैवी ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त। शिवपुरी पुलिस ने छतरी जैन मंदिर में चोरी की घटना का 48 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। 5 चोरों को गिरफ्तार किया। भगवान शांतिनाथ, आदिनाथ की मूर्तियां सही सलामत भी बरामद कर ली और 7,000 रुपए भी बरामद कर लिए। सीसीटीवी और साइबर की और फॉरेंसिक की पूरी मदद ली गई। इसमें फाइनली जब सारी चीज़ों की जानकारी के उठाने के बाद में ऐसा लगा कि कुछ स्थानीय लोगों का इसमें हाथ है, तो उनको पकड़ा गया है। उनके मोटरसाइकिल जो उन्होंने। खरगोन से खबर, 18 महीने के मासूम बच्चे ने विक्स की डब्बी का ढक्कन निगल लिया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल उसे ले जाया गया। डॉक्टर्स ने सफल ऑपरेशन कर ढक्कन को निकाल लिया। 4 डॉक्टर्स की टीम ने बच्चे की जान बचाई। वहां से बच्चे को ढक्कन निकलने की वजह से लाए थे। ये विक्स की डिब्बी का ढक्कन है, ये बच्चा पूरा निकल गया था। और यहाँ पे जिला चिकित्सालय में सर्जन्स की टीम, जिसमें ईएनटी सर्जन डॉक्टर आलोक गुप्ता, डॉक्टर चेतन चौहान, डॉक्टर गौरव पाटीदार और साथ में निश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर के.एस. पटेल सर द्वारा इसे ढक्कन निकाला गया। और तत्पश्चात डिंडौरी से खबर, समनापुर के भाजीटोला गांव में अफरा तफरी मच गई। जमीन के सीमांकन के दौरान राजस्व अमले की मौजूदगी में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और इस दौरान नायब तहसीलदार बीच बचाव करते रहे और खुद घायल हो गए। दोनों पक्ष के लोग भी घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जमीन को लेकर 2 पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी दौरान ये सब कुछ हो गया। मंडला जिले के 55 गांवों में 10 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। पानी न मिलने से नाराज खैरी कंपोस्ट कॉलोनी की महिलाओं ने मंडला डिंडौरी मार्ग पर धरना दे दिया, रास्ते को जाम कर दिया। दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। पीएचई के अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिलाओं को पानी की सप्लाई जल्द करने का भरोसा दिया, तब जाकर महिलाएं यहां से हटी। पानी 10-12 दिन से पानी नहीं मिल रही है। हमें पीने की पानी के लिए वो बहुत दूर जाना पड़ता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। कहीं पानी मिल गया दे दिए तो ठीक है, नहीं तो गुंडी लेके हम ऐसे ही खाली आ जाते हैं। भैया यहाँ हम 12 दिन हो गए परेशान हैं। हम लोग मजदूर वर्ग के इंसान हैं। हमारे यहाँ हम इस मजदूरी करते हैं। जब अगर पानी भरते रहेंगे, मजदूरी में नहीं जाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या। यहाँ 12 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा है। ये फिल्टर प्लांट का जो मोटर पंप है वो सडन ब्रेकडाउन हो गया था, जिससे योजना बंद थी। तो 75 HP का पंप है वो नागपुर भेजे थे। भोपाल में धूमधाम से लोहड़ी का पर्व मनाया गया। सिख समुदाय ने धूमधाम से ये पर्व मनाया। गुड़, तिल, रेवड़ी, मक्के के दाने, मूंगफली डालकर लोहड़ी की अग्नि में अर्पित किया गया। सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना की गई। सभी समुदाय के लोग भी इसमें शामिल हुए। आज
आज लोहड़ी का त्योहार है। पूरे देश में लोहड़ी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। खासतौर पर सिख समाज जो है वो बहुत धूमधाम से ये त्योहार मनाता है। और जब किसी भी सेलिब्रेशन की बात होती है तो हमारा भोपाल कहीं पीछे नहीं रहता। आपको महसूस हो रहा होगा कि यही पंजाब, यही जलंधर, यही अमृतसर, यही चंडीगढ़ है। और बड़ी संख्या में देखिए आप सिख समाज के जो लोग हैं और जो अन्य समाजों के भी लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और धूमधाम से अपने परिवारों के साथ लोहड़ी का त्योहार मना रहे हैं। यहाँ पे देखिए डांस करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सभी का जो उत्साह है, जो जुनून है वो यहाँ पर देखते ही बन रहा है। और कुछ सिख समाज के जो लोग हैं हम उनसे भी यहाँ पे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोहड़ी का त्योहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। दीदी ये आपसे जानना चाहेंगे लोहड़ी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? लोहड़ी का त्योहार खुशी मनाने के लिए मनाया जाता है। जैसे किसी की नई शादी होती है या किसी का बच्चा होता है, जान के खास करके लड़का, तब ये लोहड़ी मनाई जाती है। और ये हमारे पंजाबी समाज में इसलिए हम खुशी बांटने के लिए, सबके साथ खुशी बांटने के लिए ये त्योहार मनाते हैं। हाँ, सबके साथ खुशियां बांटने के लिए। और सर सिख समाज इसलिए जाना जाता है कि हर त्योहार को बहुत धूमधाम से, बहुत खुशियों के साथ मनाया जाए। लोहड़ी के त्योहार पर भी आप सभी के साथ खुशियां बांट रहे हैं, सबको आज बुलाया हुआ है। ये लोहड़ी जो है खुशियों का त्योहार है और देश भर में आज इसको मनाया जा रहा है। और वहीं भोपाल के साकित नगर में इसको धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। इसमें पंजाबी, सिख, सिंधी सभी देशवासी जो हैं इसको मिलजुल के मनाते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाने वाला लोहड़ी का त्योहार संस्कारधानी में भी धूमधाम से मनाया गया। उत्तर भारत समेत अब ये देश भर में पूरे उत्साह के साथ जबलपुर के दशमेश द्वार में पंजाबी समुदाय ने उत्साह के साथ पर्व मनाया। सिख परिवार ने घर पर बेटी के जन्म के उपलक्ष्य में लोहड़ी सेलिब्रेशन का आयोजन किया था। परिवार के सदस्य, दोस्त भी पर्व मनाने उनके घर पहुंचे। आज लोहड़ी का पर्व है और इस पर्व को मनाने के लिए पंजाबी समुदाय एकजुट हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं दशमेश द्वार में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोहड़ी पर्व को मनाने के लिए समाज के सभी लोग एकत्रित हुए हैं अपने परिवार के साथ। यहाँ तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, बीच में अलाव जलाया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों एक तरफ खाने की टेबल लगाई गई हैं तो एक तरफ एंजॉयमेंट के लिए डीजे भी लगाया गया है। दतिया के मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों पर आजकल डांस का फीवर चढ़ा हुआ है। पिछले महीने जिला अस्पताल के वार्ड बॉय के ड्यूटी के दौरान डांस करने का वीडियो सामने आया था और अब जिला अस्पताल के बाद मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों का डांस वीडियो वायरल है। इसमें पतली कमरिया मोरी हाय हाय पर डांस करते हुए कुछ कर्मचारी देखे जा सकते हैं। कुछ अच्छा या कोई मिसाल कायम करने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि अलग सोच और नजरिए की दरकार होती है। और इसी अलग सोच के साथ ग्वालियर की रेलवे कॉलोनी के दरगाह इलाके के बाशिंदों ने दुनिया को दिया इंसान के धर्म का संदेश और एक मिसाल कायम की। देखिए रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिल है मेरा कुरान तो गीता है मेरी जान, दिल है मेरा कुरान तो गीता है मेरी जान। भारत के नौजवानों तुमको मेरा सलाम, तुमको मेरा सलाम, तुमको मेरा सलाम। भारत के नौजवानों तुमको मेरा सलाम। जी हां, सलाम और तारीफ हर तरफ हो रही है। वैसे तो खबर एक मौत से जुड़ी है, लेकिन खबर में सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि मौत के बाद नजर आई तस्वीर की लोग तारीफ कर रहे हैं। मामला ग्वालियर का है, जहां 90 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सालों से वो इसी मोहल्ले में रहती थी। बेटा था नहीं और बेटी दूर दिल्ली में। हालांकि रिश्तेदार जरूर आसपास थे, लेकिन रामदेही अम्मा का ख्याल मोहल्ले के लोग ही रखते थे, खास तौर पर पड़ोस में रहने वाला मुस्लिम परिवार जो इन्हें अपनी मां समान मानता था। इनकी उम्र करीब 90 साल के समथिंग थी, है ना। और एक जो हमारे एक माँ की तरह थे,
हमारे मोहल्ले में ही रहती थी, हमने इनकी अच्छे से केयर करी। हिंदू जागो जागे मुसलमान जागे सिख ईसाई, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से एक सदा ये आई। रामदेही अम्मा की मौत के बाद पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया, लेकिन उनकी अर्थी के वक्त जो तस्वीर दिखी वो सद्भावना, एकता, भाईचारे के संदेश से भरी हुई थी। शाकिर और उनके परिवार वालों ने रामदेही अम्मा को न केवल कंधा देकर श्मशान पहुंचाया, बल्कि हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार भी कराया। वहीं रामदेही अम्मा की दिल्ली से आई बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी। और इनका देहांत हुआ तो हमको बहुत रोना आया, क्योंकि इनका कोई था नहीं बेटी के अलावा। बेटी को सूचना मिली, बेटी आई, बेटी ने इनको दाग दिया और हमने चारों भाइयों ने एक फ़र्ज को निभाते हुए कंधा लगाया और शमशान तक लेके गए थे। और मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ, जो हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, पहले इंसानियत की बात हो तो अच्छा लगेगा। भाई बंद है इसलिए दिया उनने, मोहल्ला पड़ोस के भाई भी है, मामा के लड़के हैं हिंदू मुस्लिम, उन्हीं ने सारा दिया हमको तो। और दाग मैंने लगाया था, अपनी माँ का अंतिम संस्कार मैंने किया था। सभी लोगों ने सहयोग, हाँ सभी लोगों ने सहयोग दिया है हमको। माँ का बहुत ख्याल रखा। हाँ यही लोग रखते थे माँ का ख्याल। मेरे को तो 8-9 महीने हुए आए, मेरे को कवर लगी थी इसलिए मैं 8-9 महीने हुए मेरे को आए। हिंदू कौन, मुसलमान कौन, से ऊपर इंसान कौन और इंसान का फर्ज क्या, इस सवाल का जवाब ग्वालियर से आई तस्वीर बखूबी दे रही है। क्योंकि ये लोग तो बखूबी जान गए कि हिंदू मुसलमान के बीच खाई खड़ा करना सियासत का खेल है, लेकिन आप कब समझेंगे ये आप पर निर्भर है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर।